ॐ दुर्गे स्मृता हरसिभिर्विमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रसिद्धा या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा आत्मामृतात्म परिपालय देवि विश्वं नमो देव्यै महादेव शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै वदरायै स्तु अटल छत्र महाकाली की जय दुर्गा महारानी की जय राजराजेश्वरी शिव शक्ति माता की जय। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। की जय हो। भारत माता की जय हो। गो मैया की जय हो। गो मैया की जय हो। माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अभी हरदीप आश्रम जम्मू से आगे की यात्रा के लिए निकले हैं। जय श्री राम। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। यहीं रहते हो? हाँ, इधर ही रहते है ना? वो दादाजी हो? वो कौन है दादाजी? नहीं, हाँ, मेरा पापा है। पापा हैं। अरे वाह। और गंगा तेरी तुम्हारी बहन है ना? क्या बात। जाओ बेटा। ये बहुत सुंदर जगह आ रही है। हृदयरा के कौशलपुर राजा। वाह। आज विश्राम इसी स्कूल में होने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, हत्या तो हत्या होती है, चाहे पशु की है, मनुष्य की हो, किसी भी जीव की हो, चाहे पक्षी की हो, पशु की हो, तो निर्दम हत्या किसी भी जीव की नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ आप लोगों को। आदि काल में आप लोगों ने सुना होगा, सदना कसाई का नाम सुना होगा आपको। सदन कसाई हुए जो बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने एक बार द्वारिका की यात्रा प्रारंभ की और यात्रा प्रारंभ पैदल करी थी। और यात्रा चलते चलते मार्ग में जहाँ रात्रि विश्राम हुआ, एक ब्राह्मण दंपति के द्वार पर जाकर के वो लेट गए बाहर बरामदे में। लेकिन वहाँ की जो दंपति जीवन था
वो देवी आई और कहा कि महाराज आप बाहर क्यों लेटे, आप अंदर आ जाइए। सतना कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती उनको अंदर ले गई। और रात्रि के समय में उनके पति जब सो गए तो उसके मन में जो काम वासना हुई नारी की, तो ब्राह्मणी ने जा कर के कहा कि इस महाराज मेरे साथ सहवास कीजिए। लेकिन वह कहने लगे कि देवी माँ, तू मेरी माँ है, मैं अतिथि हूँ और अतिथि के साथ में ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। बोले आपके घर में पति देवता है, लेकिन पति देवता का जैसे ही नाम सुना तो वो देवी उठी और एक खड़क तलवार जो है खूंटी के ऊपर तलवार लेकर के उस पति का सिर काट देती है। और फिर कहा अब मेरे पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप मेरे साथ सहवारमण कर सकते हैं। लेकिन सदना ने कहा कि जो पति की नहीं वो मेरी क्या होगी। ऐसे मन में भाव करके कि माता ये क्या कह रही हैं आप, मैं आपका अतिथि हूँ। लेकिन जब इतनी बात कही उस जार स्त्री ने द्वार पे जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे पति को मार दिया इस परदेसी ने, दौड़ो बचाओ। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ उसके पति देवता की मृत्यु हो रही थी। सुबह प्रातः काल में राजा को खबर लगी और राजा ने जो है उसको वहाँ बुलवा करके सजा के लिए नियुक्त किया कि ये जो देवी कहेगी वही इसकी सजा दी जाएगी। ब्राह्मणी ने कहा कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। राजा ने उस सदना के दोनों हाथ कटाई दिए और हाथ काटने के बाद में पुनः सदना कसई जी की द्वारिका के लिए यात्रा प्रारंभ हुई। और यात्रा प्रारंभ करके जब द्वारिका पहुँचे सभी लोग जय द्वारिकाधीश भगवान की जैसे हाथ ऊपर किए तो सदना के हाथ तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने भी दोनों हाथ ऊपर कर दिए। दोनों हाथ जब फूट गए उनके हाथ, वो दोनों हाथ आ गए। हाथ आने के बाद भगवान से प्रश्न करते सदना कि प्रभु दोनों हाथ मेरे अगर देना ही था आपको, तो यदि मेरे दोनों हाथ कटवाए क्यों। फिर भगवान की मूर्ति में शर्वाणी निकलती है, हे सदन तू बड़ा भक्त है, इस जन्म में तेने कोई कर्म नहीं किए कुकर्म, लेकिन पूर्व जन्म में जो ब्राह्मणी थी ये गाय थी और ये जो ब्राह्मण था ये एक कसाई था और एक ब्राह्मण था। तो तेने ये जब कसाई के वहाँ से गाय भाग के जा रही थी तो कसाई ने जब आवाज़ दी कि ब्राह्मण देवता इस गाय को रोकना, तो तेने दोनों हाथ से गाय को पकड़ ली थी। और जिन दोनों हाथ से तेने गाय पकड़ी थी वो इस गाय ने ब्राह्मणी का रूप धारण के तेरे दोनों हाथ कटवा दिए। और सदना जो कसाई था, जिस कसाई ने गर्दन काटी थी गाय की, उसकी गर्दन इस ब्राह्मणी ने काट दी। दोनों का सौदा बराबर हो गया। तो इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है तो लेन देन बराबर है, आगे उसका भी पुनः यही हाल होने वाले। मैं ही भगवान हूँ, इस भाव को प्राप्त होता है। किस भाव को? मैं ही भगवान। इस भाव को प्रहलाद जी महाराज अपने आप को कहते थे। पिताजी को कैसे विश्वास हुआ आपको पता है? नहीं। एक बार क्या हुआ, जब प्रहलाद जी महाराज एक स्कूल से घर की ओर जा रहे थे, तो स्कूल से घर जाते 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 उन्होंने रास्ते में देखा एक कुम्हार और प्रजापति होते हैं ना, कुम्हार जो मटके बनाते उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार। वो मटके बना करके उन्होंने मटके पकाने के लिए पूरे मटके को लगा करके उसमें अग्नि लगा दी पकाने के लिए। अब क्या होता है, उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए एक के अंदर और उन्होंने चारों तरफ से आग लगा दी और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे। प्रहलाद जी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो बस वो डर गए कि बोले ये राजा का पुत्र है और हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप निडर होकर के बोलो, आप निडर होकर बोलो, आप क्या चाहते हैं? बोले हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं क्योंकि हमें राजा का डर है। बोले आप निश्चित होंगे, लेकिन नाम लेने से क्या होगा? बोले इस मटके के अंदर जो हमने चारों तरफ से जो मटके पक रहे हैं, इसमें एक बच्चे रह गए बिल्ली के छोटे छोटे। हम भगवान का यदि नाम लेंगे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। बोला मैं यह संकल्प करता हूँ कि मैं अपने
जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का पर्यावरण शुद्धि का संदेश दूंगा। संदेश दूंगा। मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में मातृभूमि के लिए कार्य करता रहूंगा। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मैं यह संकल्प करता हूँ कि यह संकल्प करता हूँ कि मैं अपने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का पर्यावरण शुद्धि का संदेश दूंगा। संदेश दूंगा। मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में मातृभूमि के लिए कार्य करता रहूंगा। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे।